अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं सूजी का दानेदार हलवा। ये बहुत ही मज़े का बनेगा और अचानक से ही बच्चों ने फरमाइश की है तो मैं इसको ज़रा जल्दी जल्दी में बना रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही मज़े का बनेगा। सूजी का हलवा काफ़ी तरीक़ों से तैयार किया जाता है। मखट्टी हलवा जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसमें टाइम लगता है उसकी भुनाई में। तो लेकिन बच्चों को ये वाला ज़्यादा पसंद है, तो मुझे जल्दी भी थी बनाने की, तो इसलिए मैं जो है वो इसको तैयार करने लगी हूँ। तो आप मेरे साथ रहें, एक दो टिप्स मैं आपको दूंगी जिससे सूजी का हलवा बहुत ही लजीज बनेगा। और इसके लिए सबसे पहले मैंने एक साइड पे पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। ये 3 कप पानी है और इसके अंदर हम 2 कप चीनी डालेंगे, क्योंकि मेरे पास जो सूजी है वो आधा किलो है। ठीक है, चाय का जो नॉर्मल कप होता है वो मैं चीनी के लिए इस्तेमाल करूँगी। 2 कप चीनी मैं इसमें ऐड करूँगी और 3 कप पानी है। और आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि इसमें इतना लजीज खोए जैसा फ्लेवर हम सूजी के हलवे में किस तरीके से लेकर आते हैं। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ पर ये देखें, ये ज़ाफ़रान है। अगर आपके पास हो तो आप लाजमी इसको ऐड करें। आज मैं वॉइस जो है ना वो साथ ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं बस खामोशी थी मेरे पास, तो मैंने कहा साथ में ही कर लेती हूँ। और ये मैंने हरी इलायची ली है, ये हैं 4-5, ये देखिए, ये छोटी हरी इलायची है और बहुत फ्रेश है, ताज़ा है। इसके दाने उनमें खुशबू है, ये चेक करके आप लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी पुरानी पुरानी रखी होती हैं तो उसमें जो है वो जायका नहीं होता। ये दोनों चीज़ें आप लाजमी हलवे में ऐड करें, इससे फ्लेवर बहुत मज़े का बनेगा। अच्छा, ये छोटी सी चीज़ आपको ज़ाफ़रान नज़र आ रही है, लेकिन आप यकीन करें कि इससे फ्लेवर में इतनी चेंजिंग आ जाती है। अगर आपके पास हो तो आप लाजमी इसको ऐड करें। ये असली वाला है ज़ाफ़रान। अच्छा, अब हम इसमें डालने लगे हैं 2 कप चीनी। और यहाँ पर मैं आपसे एक बात शेयर करने लगी हूँ कि ये जो चीनी है इसमें मेल्ट हो गई तो बस ये नहीं करना, इसको आपने पकाना है। ठीक है, चीनी जब पक जाती है तो उसका फ्लेवर कुछ और होता है। ठीक है, वो कैरीमल की तरह उसका फ्लेवर हो जाता है, तो इसलिए आपने चीनी को इसमें पकाना है अच्छे से। जब मेल्ट हो जाए उसके बाद भी आपने इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है, तकरीबन 15 मिनट। आप इस ये जो है ना मिक्सचर, इसको 15 मिनट आप लाजमी पकाएं अच्छे से। और दूसरी साइड पे मैंने, ये मेरे पास है देसी घी। ये देखें, ये देसी घी है, असली है या नकली है पता नहीं कैसा है। बहरहाल मैंने अक्तरी वालों का जो है वो देसी घी ले लिया है, क्योंकि अब देसी घी मिलने तो मुश्किल ही है। असली हमारे करीब से तो कहीं से भी नहीं मिलता। तो इसकी हम फ्लेम ऑन करते हैं। क्योंकि बच्चों ने खाना था तो मैंने कहा चलें डालडा घी से तो बेहतर ही होगा। तो ये इसमें मैं अब डालूंगी, ये मेल्ट हो जाएगा। दूसरी साइड पे हमारा जो मैंने आपको बताया था मिक्सचर है पानी का और चीनी का, वो पक रहा है। और ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए घी तो मैं इसमें सूजी ऐड करती हूँ। अच्छा, इस तरीके से मैंने सूजी का हलवा एक दफ़ा पहले बनाया था तो बहुत मज़े का बना था। ठीक है, तो मैं उसी तरह से फिर दोबारा से बना रही हूँ, क्योंकि वो सबको बहुत पसंद आया था। तो मैं 3-4 तरीके से जो है वो सूजी का हलवा बनाती हूँ। सर्दियों में खाया जाता है, गर्मियों में हम लोग नहीं खाते, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं हमारे यहाँ बहुत ठंड होती है, तो फिर सब तकरीबन हफ्ते में 2 दफ़ा तो कम से कम हलवा हम लोग बनाते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ चीज़ों का बनाते हैं, दाल का, सब की रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। लेकिन ये छोटी छोटी सी जो टिप्स होती हैं इनको ज़रूर फॉलो किया करें, इससे रेसिपी में बहुत फ़र्क आता है। और अगर चीज़ को दिल के साथ दिलो जान से बनाया जाए ना, खाना आपको पता है कि दिल मांगता है। ये देखें, आज मैं फ़र्स्ट टाइम साथ ही वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो देखते हैं कैसी वीडियो बनती है। क्योंकि आज इस टाइम मेरे पास बिल्कुल खामोशी थी, तो मैंने सोचा है कि साथ में ही जो है ना वॉइस ओवर कर लेती हूँ।
और बाद में फिर एडिटिंग वगैरह पे भी टाइम लगना है, और आज कुछ गेस्ट ने भी आना था, तो मैंने सोचा है कि चलें, फिर टाइम नहीं मिलेगा तो साथ में ही जो है ना वो कर लेती हूँ। आप लास्ट में मुझे बताइएगा कि साथ में वॉइस ओवर करना कैसा है, वीडियो में कैसा लग रहा है आपको। और इस तरीके से सर्दियों का भी स्टार्ट है, और आप हलवा भी लाजमी बनाइएगा इस स्टाइल से जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। मखट्टी हलवा मेरे बच्चों को नहीं पसंद, पता नहीं क्यों। मैं तो गुड़ में बनाती हूँ और दूध के साथ देसी घी में, हेल्दी भी हो जाता है वो काफ़ी, लेकिन नहीं पसंद बच्चों को। इसमें मैं येलो फूड कलर भी ऐड करूँगी, तो वो शायद वो कलर की वजह से, क्योंकि कलरफुल चीज़ें भी बच्चों को बहुत पसंद होती हैं, तो वो क्या करते हैं बच्चे के इनकी बॉल्स बना लेते हैं, बॉल्स बना बना कर खाते हैं। इतना ज़्यादा तो कोई नहीं खाता, बस ये है कि हमारी पूरी फैमिली के लिए ये अभी ये तैयार हो रहा है, तो बच्चे थोड़ा थोड़ा सा खाते हैं। लेकिन जब कभी वो फरमाइश करते हैं किसी बात की, तो फिर मैं, ये हो नहीं सकता कि मैं पूरी ना करूं। तो अभी मैं बनाने लगी थी, मैंने कहा चलिए साथ में वीडियो बना के आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ। चलें जी, अब हम इसकी कर रहे हैं बुनाई। बहुत ध्यान से आपने इसकी बुनाई करनी है, क्योंकि सूजी अगर जल गई तो टेस्ट जो है ना इसका बिल्कुल चेंज हो जाना है, तो सूजी को आपने नीचे नहीं लगने देना। अगर हमें यहाँ पर घी की और ज़रूरत पड़ी तो हम वो भी ऐड करेंगे। मैं घी ऑयल का कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि बच्चों की छातियाँ पकड़ी जाती हैं, सर्दियाँ हैं, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। चलें जी, अब जब तक इसकी बुनाई हो रही है इस तरीके से आपने इसको भूनना है। दूसरी साइड पे ये देख लें, ये सिर्फ मैंने ज़ाफ़रान डाला है ना इसमें, और चीनी है। इसके कलर को देखें, ज़ाफ़रान डालने से इसके कलर में कितनी चेंजिंग आई है, और टेस्ट में भी चेंजिंग आती है, बहुत चेंजिंग आती है। किसी भी मीठे में आप ज़ाफ़रान डालते हैं, अगर आपके पास है तो आप, जिन खानों में पड़ता है, अब लाजमी डाला करें। अब ये पक रहा है पानी, और अच्छे से ये पकता रहेगा। और ये देखिए दूसरी साइड पे मैं ये सूजी को भी कर रही हूँ, भून रही हूँ जी। तो ये देखें सूजी का कलर अभी देखें, हल्का बिल्कुल लाइट ब्राउन हुआ है, ठीक है। बहुत ध्यान से आपने सूजी को इस तरीके से फ्राई करना है। आप 1 मिनट करीब इसको चम्मच हिलाना छोड़ेंगे ना, तो ये नीचे से इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमारी ये सूजी जो है ना वो तकरीबन रेडी हो चुकी है, और ये मेरे पास जो मिक्सचर था ना वो गर्म है, ठीक है। आराम आराम से आपने डालना है इसमें। गरम गरम आपने डालना है इसमें, ये देखिए। और इसके साथ ही ये देखें फूड कलर, ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, बेशक आप कम करें, क्योंकि मेरे बच्चे फुल कलर बस मांगते हैं, तो इनको कलर तेज़ चाहिए, तो इसके साथ ही आपने इसमें ऐड कर देना है कलर, फूड कलर। और अब हम इसकी करेंगे बुनाई। पानी इसका खुश्क हो जाएगा बिल्कुल, और जब ये घी छोड़ देगा फिर हमारा हलवा जो है वो रेडी हो जाएगा, और हम गार्निश कर लेंगे इसको, जो भी हमारे पास ड्राई फ्रूट्स वगैरह होंगे। तो जो भी मैंने इसमें आपको टिप्स बताई हैं आप उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इनसे हमारी रेसिपीज़ ख़राब भी हो जाती हैं और ठीक भी हो जाती हैं। मतलब ज़रा सा अगर हम लापरवाही करेंगे ना, तो हमारी पूरी की पूरी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाती है, खाने वालों को भी अच्छी नहीं लगती, और हमारा खाना भी जो है ना वेस्ट ही जाता है। ये देखें साथ साथ में पानी खुश्क हो रहा है, और ये देखें ये हमारा हलवा होगा बहुत मज़े का तैयार। मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी वॉइस उस तरीके से ठीक लग रही है या इस तरीके से। और इस तरीके से तो आज मैं देख रही हूँ कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है साथ में वॉइस ओवर करने में, क्योंकि बाद में जो है वो बस साथ में मुझे मज़ा आ रहा है। बाद में नहीं ठीक होता, पता नहीं क्यों नहीं ठीक होता। ये देखें ये पानी इसका खुश्क हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि मैं साथ में जो वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इसमें मैं अच्छे से बता पा रही हूँ, लेकिन हर टाइम खामोशी नहीं होती,
तो बस फिर इस वजह से मैं बाद में जो है वो वॉइस ओवर करती हूँ, जब बिल्कुल फ्री होके देखती हूँ कोई नहीं है बस फिर। ये अब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे और उसके बाद मैं आपसे फाइनल इसकी लुक मैं आपसे शेयर करती हूँ। जी तो देखिए इसकी फ़ाइनल लुक, हलवा हमारा रेडी हो चुका है और मेरे पास बादाम और अखरोट थे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने वो इसमें ऐड कर दिए हैं और ये जो वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा है ये है पिसा हुआ नारियल, मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अभी ये बहुत गर्म है लेकिन हलवा बहुत मज़े का बना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।